अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। और अगर तुम शक में हो इस कलाम के बारे में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, तो तुम उसी के मिस्ल कोई दूसरी सूरत ले आओ और तुम अपने शुहदा को भी बुला लो अल्लाह के अलावा से, अगरचे तुम सच्चे हो। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। बस अगर ऐसा तुम ना कर सको और हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकोगे तो तुम उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, उइद्दत लिल काफ़िरीन, काफिरीन के लिए जो तैयार की गई है। इस आयत में कुरान पूरी दुनिया के इंसानों को यह खिताब करके चैलेंज दिया है कि अगर तुम इस कलाम को अल्लाह का कलाम नहीं समझते बल्कि किसी इंसान का कलाम समझते हो, तो तुम भी तो इंसान हो, तुम्हें भी ऐसा कलाम लाने पे पूरी कुदरत होनी चाहिए। सो तुम इसके मिस्ल कोई दूसरी सूरत ले आओ। पूरा कलाम तो क्या, इस कलाम के एक छोटे से टुकड़े की मिसाल ही तुम बना करके दिखा दो और उस पर तुम्हारे लिए ये आसानी भी दी जाती है कि तुम अपने साथियों को भी बुला सकते हो। तो तुम्हें अख्तियार है कि सारे जहां के लोगों को तुम इसमें शामिल कर लो, अपना हिमायती और मददगार बना लो और फिर उसके बाद तुम कुरान की मिस्ल ही कोई दूसरी सूरत ले आओ। फिर दूसरी आयत में भी उनको गैरत दिलाई गई है कि तुम्हारी मजाल नहीं कि इस जैसी तुम कोई दूसरी सूरत बना सको। फिर अजाब से भी उन्हें डराया गया है कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे और तुम जो है हरगिज़ ही ऐसा नहीं कर सकोगे। तो फिर जब तुम नहीं कर सकोगे तो तुम उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और वो काफिरीन के लिए तैयार की गई है। आयत में भी उनको गैरत दिलाई गई है कि तुम्हारी मजाल नहीं है कि तुम उस जैसी कोई एक सूरत भी बना सको। फिर अजाब से डराया गया है कि जब तुम इस कलाम की मिस्ल कोई सूरत बनाने से आजिज़ हो, ये साफ इस बात की दलील है कि ये इंसान का कलाम नहीं है बल्कि ऐसी हस्ती का कलाम है जो तमाम मखलूक से बालातर है। तो फिर इस पर ईमान न लाना, अपने हाथों जहन्नम में अपना ठिकाना करना है। सो तुम इससे बचो। हासिल ये है कि इन दोनों आयतों में कुरान करीम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला मोजज़ा बता करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और सच्चाई का सबूत दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात तो हज़ारों हैं और बड़े बड़े हैरत अंगेज़ मोजज़ात हैं, लेकिन उन सब में से इस जगह ये बताया गया है कि यह कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा है। हर नबी और रसूल के साथ अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला से कुछ मोजज़ात ज़ाहिर फरमाते हैं और मोजज़ात उन रसूलों के हाथों ज़ाहिर होते हैं और जब वो दुनिया से जाते हैं तो उन्हीं के साथ ख़त्म भी हो जाते हैं। मगर कुरान हकीम एक ऐसा मोजज़ा है जो क़यामत तक बाक़ी रहने वाला है। इस जगह शुहदा से मुराद आम हाजिर लोग हैं कि पूरी दुनिया में तुम जिससे मदद लेना चाहते हो तो तुम उससे मदद मांग सकते हो, ले सकते हो, या इससे मुराद उनके बुत हैं कि जिनके बारे में ये अक़ीदा है कि क़यामत के दिन ये हमारे लिए गवाही देंगे, हमारी सिफारिश करा देंगे। दूसरी उनको डराया गया है कि अगर तुम ये ना कर सके और तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकोगे तो ऐसी सख्त आग से बचने का सामान करो कि जिसके अंगारे आदमी और पत्थर होंगे और वो तुम ही जैसे लोगों के लिए तैयार की गई है। फिर उनको खबर भी दी गई है कि चाहे तुम जितनी कोशिश कर लो, तुम्हारी मजाल नहीं कि उसके जैसी कोई सूरत ले आओ। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के मोजज़ात उनके साथ ख़ास होते थे। तुम जितनी कोशिश कर लो, तुम्हारी मजाल नहीं कि उसके जैसी कोई सूरत ले आओ। तमाम अंबिया के मोजज़े सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी तक होते थे, लेकिन कुरान एक हकीम एक ऐसा मोजज़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी क़यामत तक बाक़ी रहेगा। अरब के सरदारों ने कुरान और इस्लाम के मिटाने
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے میں جس طرح سے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت ہی زیادہ ایذائیں دی جاتی تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام کو یہ لوگ چھوڑ دیں، مگر اسلام اور پختہ ہوتا چلا گیا۔ ان لوگوں نے طرح طرح کی تدبیریں کی کہ اسلام کسی طرح سے مغلوب ہو جائے اور یہ لوگ اسلام کو پھیلانا چھوڑ دیں، مگر جتنا وہ ایذائیں دیتے، جتنی کوششیں کرتے، اسلام اسی طرح سے اور بڑھتا چلا جاتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کے اس دعوے اور چیلنج پر صرف یہی نہیں بلکہ پورے عرب نے ہار مان لی اور اسلام غالب ہو کر کے رہا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔